नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो तक सबसे पहले आइए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर हम पहला क्वेश्चन देख रहे हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है राम किसी वस्तु को क्रम मूल के साथ बटे 5 में देता है। कह रहा है बताइए राम को कितने प्रतिशत का लाभ है। कह रहा है बताइए राम को कितने प्रतिशत का लाभ है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है राम किसी वस्तु को राम किसी वस्तु को क्रय मूल्य के 7/5 में देता है। कह रहा है कि राम किसी वस्तु को क्रय मूल्य के 7/5 में देता है। कह रहा है कि बताइए राम को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। कह रहा है दोस्तों इस क्वेश्चन में कि राम किसी वस्तु को कह रहा है कि राम जो है किसी वस्तु को क्रय मूल्य के 7/5 में देता है। कह रहा है राम जो है किसी वस्तु को क्रय मूल्य के 7/5 में देता है। दोस्तों इसका मतलब दोस्तों यही है। दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है कि राम किसी वस्तु को क्रय मूल्य के 7/5 में देता है। दोस्तों इसका मतलब यही है। दोस्तों इसका मतलब यही है कि यदि वस्तु का प्राइस 5 रुपए था, तो उस वस्तु को राम जो है 7 रुपए में देता है। दोस्तों इसका मतलब दोस्तों कह रहा है क्वेश्चन में कि राम किसी वस्तु को क्रय मूल्य के 7/5 में देता है। इसका मतलब दोस्तों यही है कि यदि वस्तु का प्राइस 5 रुपए था तो उस वस्तु को 7 रुपए में बेचा जाएगा। दोस्तों मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये कुछ और नहीं है, ये विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात है। क्या है? विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात। क्या है? क्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात। अब बात आती है कि ऐसे मैं क्यों कह रहा हूँ। आइए दोस्तों हम समझने की कोशिश करते हैं कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। दोस्तों मान लीजिए दोस्तों वस्तु का प्राइस जो था CP था। वस्तु का क्रय मूल्य जो था CP था। मान लीजिए दोस्तों वस्तु का प्राइस CP था। ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि राम किसी वस्तु को क्रय मूल्य के 7/5 में देता है। दोस्तों कह रहा है कि राम जो है किसी वस्तु को क्रय मूल्य के 7/5 में देता है। अगर दोस्तों राम जो है किसी वस्तु को क्रय मूल्य के 7/5 में देता है तो कितने रुपए में देता है? उस सामान को इतने रुपए में देता है। आप मतलब ये क्या है? एक तरह से सेलिंग प्राइस है। कितने रुपए में बेच रहा है तो ये क्या है? सेलिंग प्राइस। उस वस्तु का सेलिंग प्राइस है। ठीक है। अब दोस्तों अगर मैं यहाँ से SP और CP वैल्यू का अनुपात निकालता हूँ, तो SP और CP की वैल्यू का जो अनुपात आएगा वो 7/5 है। क्या है? 7/5 है। तो दोस्तों आप खुद देख लीजिए कि SP विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात कुछ और नहीं है, यही था। जो मैंने आपको बताया था वही तो है। विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात, यही तो मैंने बताया था कि ये कुछ और नहीं है, ये विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात है। आप लोग यही निकल कर आया है। ठीक है। दोस्तों अगर मैं तुलना करता हूँ तो इसका मतलब ये कि यदि वस्तु का प्राइस 5 यूनिट था, 5 यूनिट था तो उस वस्तु को 7 यूनिट में बेचा गया है। दोस्तों वस्तु का प्राइस 5 यूनिट था लेकिन उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा गया है? 7 रुपए में बेचा गया है। 7 रुपए में बेचा गया है। इस प्रकार देखा जाए तो 2 रुपए का उसे 2 रुपए उसे अतिरिक्त मिले हैं। लेकिन दोस्तों हमें नहीं पूछ रहा कि बताइए कितने रुपए का लाभ हुआ, हमसे कह रहा है कि बताइए कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है। दोस्तों आपको अच्छी तरह से पता है कि प्रतिशत लाभ होता क्या है। आप मुझे प्रतिशत लाभ किसे कहते हैं? देखिए किसी वस्तु को बेचने पर हमें जितने रुपए अतिरिक्त राशि मिलती है वो लागत मूल्य का कितना प्रतिशत है उसी को हम लाभ प्रतिशत कहते हैं। दोस्तों वस्तु को बेचने पर हमें 2 रुपए अतिरिक्त मिले तो हम पता कर लेते हैं कि ये जो अतिरिक्त रुपए मिले हैं ये लागत मूल्य का कितना प्रतिशत है। जितना प्रतिशत होगा उतने प्रतिशत हमें लाभ मिला होगा। तो दोस्तों आप पता कर लीजिए कि ये जो 2 रुपए मिले हैं ये लागत मूल्य का कितना प्रतिशत है। तो अगर मैं निकालता हूँ तो आएगा 40%। तो दोस्तों इस प्रकार आ रहा है 40%। मतलब जो हमें अतिरिक्त राशि मिली थी वो मूलधन का 40%। इसका मतलब दोस्तों यही है कि राम द्वारा उस वस्तु को 7/5 में बेचने पर कुल मिलाकर 40% का लाभ होता है। 40% का लाभ होता है। तो दोस्तों आप खुद बताइए ये सब आपको लिखने की जरूरत है? SPCP लिखने की जरूरत है? होगा नहीं। हम तो यहीं पर देख के बता सकते हैं कि भैया इतने रुपए वस्तु का प्राइस था, इतने रुपए में बेचा गया, इतने रुपए का प्रॉफिट हुआ है। समझ में आ रहा है आपको? यहाँ तक समझ में आ रहा है। ठीक है। आप दोस्तों मेरे एक क्वेश्चन का और जवाब दीजिए। दोस्तों किसी वस्तु को 4/3 में बेचा गया है। दोस्तों किसी वस्तु को क्रय मूल्य के 4/3 में बेचा जा रहा है। दोस्तों किसी वस्तु को अगर क्रय मूल्य के 4/3 में बेचा गया है तो बताइए कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है। अगर दोस्तों किसी वस्तु को 4/3 में बेचा जा रहा है तो बताइए कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है।
तो अगर देखिए अगर किसी वस्तु को क्रय मूल्य 4/3 में बेचा जा रहा है तो अगर देखिए अगर किसी वस्तु को 4/3 में बेचा गया है, जिसका मतलब यही है कि यदि वस्तु का प्राइस 3 रुपए है तो उस वस्तु को 4 रुपए में बेचा गया है। मैंने कहा तो देखिए तो ये देखिए अगर किसी वस्तु को क्रय मूल्य 4/3 में बेचा गया है, क्रय मूल्य 4/3 में बेचा गया है, तो इसका मतलब ये है कि यदि वस्तु का प्राइस 3 रुपए है तो उस वस्तु को 4 रुपए में बेचा गया है। मैंने कहा ठीक है। तो देखिए वस्तु का प्राइस 3 रुपए है लेकिन उस वस्तु को 4 रुपए में बेचा गया है, तो इस प्रकार देखा जाए तो कुल मिलाकर 1 रुपए का हमें लाभ हुआ है। और ये लाभ जो हुआ है 3 रुपए पे हुआ। कितने रुपए पे हुआ है? 3 रुपए पे हुआ है। तो 100 पे तो आया 33.5 अगर मैं इसे सोल्व करता हूँ तो आएगा 33 सही बटे 3। मतलब अगर किसी वस्तु को 4/3 में बेचा जा रहा है, क्रय मूल्य 4/3 में बेचा जा रहा है, तो उस वस्तु पर हमें कुल मिलाकर 33 सही बटे 3% का लाभ हो रहा है। दोस्तों हमें समझ में आ गया। लेकिन एक बात है, हमें कैसे पता चला कि नीचे वाला क्रय मूल्य है कि ऊपर वाला क्रय मूल्य है? हम क्या बोल हमें कैसे पता चलेगा कि नीचे वाला विक्रय मूल्य है कि ऊपर वाला विक्रय मूल्य है? हाँ क्या बोल नीचे वाला अंकित मूल्य है कि ऊपर वाला अंकित मूल्य है? हमें कैसे पता चलेगा? हाँ मैं कहा बहुत अच्छे, आपने अच्छा क्वेश्चन किया है। ठीक है। तो दोस्तों जिस चीज की बात होगी जिस चीज की बात होगी हमेशा उसकी वैल्यू ऊपर रहेगी। दोस्तों जिस चीज की बात होगी हमेशा उसकी वैल्यू ऊपर होगी। ठीक है। और जिसके साथ का की के लगा रहेगा उसकी वैल्यू नीचे होगी। दोस्तों आपके सामने जो क्वेश्चन लिखा है उस क्वेश्चन में कह रहा था कि राम किसी वस्तु को 7/5 में बेचता है। हम लोग 7/5 में बेचता है। किसकी बात हो रही है? अगर बेचने की बात हो रही है तो इसलिए दोस्तों बेचने की अगर बात हो रही है तो सेलिंग जो प्राइस होगा, विक्रय मूल्य जो होगा, सेलिंग जो प्राइस होगा मतलब विक्रय मूल्य जो होगा वो ऊपर वाली वैल्यू होगी। क्या होगी? ऊपर वाली वैल्यू होगी। ठीक है। दोस्तों कह रहा था कि राम किसी वस्तु को क्रय मूल्य के 7/5 में बेचता है। दोस्तों ये जो का की के आ रहा है वो किसके साथ आ रहा है? क्रय मूल्य के साथ आ रहा है। हाँ तो दोस्तों जिसके साथ का की के आता है उसकी वैल्यू हमेशा नीचे आती है। आपको देख लीजिए दोस्तों का की के किसके साथ आ रहा था? क्रय मूल्य के साथ आ रहा था। हाँ और क्रय मूल्य के साथ आने के कारण क्या हो रहा था कि नीचे वाली वैल्यू उसी की तो हो रही थी। हाँ समझ में आपको आया? हाँ इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर भी आप यहाँ पर भी मैंने आपसे कहा था कि किसी वस्तु को क्रय मूल्य के 4/3 में बेचा गया है, तो बताइए कितने % का लाभ हुआ है? तो दोस्तों आपको देखिए कि बात किसकी हो रही है? बेचने की हो रही है। बेचने की बात हो रही है इसलिए दोस्तों सेलिंग प्राइस जो है ऊपर वाला है। दोस्तों का की के किसके साथ आ रहा है? क्रय मूल्य के साथ आ रहा है। इसलिए दोस्तों क्रय मूल्य हमेशा नीचे होगा। क्या होगा? नीचे होगा। अब दोस्तों आशा करता हूँ आपको चीजें समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों आशा करता हूँ मुझे आशा है कि आपको अच्छे तरीके से समझ में चीजें आ गई होंगी। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों अभी तक जो हम एक्स मान रहे थे अब उस एक्स को मानने की भी जरूरत नहीं है। जो हम कह रहे थे 25% की फ्रैक्शन क्या होगी, 30% की फ्रैक्शन क्या होगी, उस चीज को भी करने की जरूरत नहीं है। अगर ये चीज आपका क्लियर हो जाता है, दोस्तों ये चीज क्लियर हो जाता है तो उस चीज को भी लिखने की जरूरत नहीं होगी। हम ढलने से बता सकते हैं कि भैया वस्तु का क्रय मूल्य था लेकिन इतने रुपए में बेचा गया है। वस्तु का विक्रय मूल्य था लेकिन वस्तु का इतने रुपए बेचा गया और खरीदा तो इतने रुपए में। हम ढलने से बता सकते हैं, हमें कोई रोक छेक नहीं है अगर ये चीज आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी व्यक्ति द्वारा अपने सामानों को यदि क्रय मूल्य के 9/11 में बेचा गया है हो, कह रहा है कि 9/11 में बेचा गया हो तो बताइए उस व्यक्ति को सामानों को बेचने पर कितने % की हानि हुई है? हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी व्यक्ति द्वारा अपने सामानों को यदि क्रय मूल्य के 9/11 में बेचा गया हो तो बताइए उस व्यक्ति को सामानों को बेचने पर कितने % की हानि हुई है? हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति था उसने अपने सामानों को एक व्यक्ति है और उसने अपने सामानों को क्रय मूल्य के 7/11 कह रहा है कि एक व्यक्ति है और उसने अपने सामानों को क्रय मूल्य के 9/11 में बेचता है। कह रहा है कि अपने सामानों को 9/11 में बेचता है। अगर दोस्तों वह व्यक्ति अपने सामानों को क्रय मूल्य के 9/11 में बेचता है तो इसका मतलब दोस्तों ये है कि यदि वस्तु का प्राइस कुल मिलाकर 11 रुपए थी तो उस वस्तु को कुल मिलाकर 9 रुपए में बेचा गया था। दोस्तों आप मुझे बताइए वस्तु का कुल प्राइस 11 रुपए था, अगर उस वस्तु को 9 रुपए में बेचा गया है तो कितने रुपए की हानि हुई है? हो गया 2 रुपए की हानि हुई है। 2 रुपए की हानि हुई है। कितने रुपए की हानि हुई है? हो गया 2 रुपए की हानि हुई है। लेकिन हमसे ये नहीं कह रहा कि बताइए कितने रुपए की हानि हुई है, हमसे कह रहा है कि बताइए कितने % की हानि हुई है। हाथ में
दोस्तों आपको अच्छी तरह पता है कि हानि प्रतिशत कैसे करते हैं। आप मुझे भैया हानि प्रतिशत कैसे करें, तो देखिए किसी वस्तु को बेचने पर हमें जितने रुपए का नुकसान होता है वो नुकसान की राशि क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है उसी को हम हानि प्रतिशत कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आपने सामानों को बेचा, दोस्तों आपने सामान को बेचा और आपको 2 रुपए का नुकसान हो गया। दोस्तों 11 रुपए का सामान था और आपने उस सामान को बेचा तो 2 रुपए का नुकसान हो गया। तो पता कर लेते हैं दोस्तों, ये जो नुकसान हुआ है ये लागत मूल्य का कितना प्रतिशत है, जितना प्रतिशत होगा उतने प्रतिशत हानि हुई होगी, हो गया। दोस्तों 2 रुपए का नुकसान हुआ है, हम पता कर लेते हैं कि ये जो 2 रुपए का नुकसान हुआ है वो लागत मूल्य का कितना प्रतिशत है। दोस्तों लागत मूल्य कितना था, 11 था। ठीक है दोस्तों, हम पता कर लेते हैं कि ये जो 2 रुपए का नुकसान हुआ है ये लागत मूल्य का कितना प्रतिशत है। अगर दोस्तों मैं निकालता हूँ तो 18 सही 2/11% क्या आएगा, 18 सही 2/11%। मतलब एक तरह से देखा जाए तो उस व्यक्ति द्वारा सामानों को बेचने पर कुल मिलाकर 18 सही 2/11% की हानि हुई है। 18 सही 2/11% की हानि हुई है। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। ठीक है दोस्तों, आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने आपको कल करा दिया। दोस्तों आपको मैंने ये क्वेश्चन करा दिया। आपको ध्यान होगा दोस्तों इसी क्वेश्चन को मैंने 2 तरीके से कराया था, एक परसेंटेज मेथड से, एक मैंने एक्स वाले मेथड से, एक दिमागी मेथड से करवाया था। हाँ ना, दिमागी मेथड से भी करवाया था और परसेंटेज वाले मेथड से भी करवाया था। हाँ करवाया था कि नहीं कभी। आज दोस्तों आपका एक्स जो हमने एक्स माना था उस चीज को मुझे खत्म करना है। आज दोस्तों जो मैंने कल एक्स माना था उस चीज को खत्म करना है। इसलिए दोस्तों हम जो अभी को हमने सीखा है उस चीज का हम यहाँ पर अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। हम यहाँ पर उस चीज को अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आपको घबराना नहीं है, उस चीज को हम यहाँ पर अप्लाई करने के लिए सोचेंगे। ठीक है, प्रयास करेंगे। ठीक है, 1 मिनट रुकिए, मैं आ रहा हूँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि कोई स्टॉल 200 रुपए में पिज्जा बेचता है, कह रहा है कि कोई स्टॉल है वो 200 रुपए में पिज्जा बेचता है, कह रहा है कि उसे 20% का नुकसान होता है। 20% की फ्रैक्शन 1/5 होती है, चाहे 20% कहूँ चाहे 1/5 कहूँ, बात एक ही है। ठीक है, कह रहा है कि कोई स्टॉल जो है 200 रुपए में पिज्जा बेचता है, कह रहा है कि उसे 20% का नुकसान होता है, मतलब 1/5 का नुकसान होता है। क्या है, अगर वह 10% का लाभ अर्जित करना चाहता है, कह रहा है कि अगर वह 10% का लाभ अर्जित करना चाहता है तो उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए। दोस्तों मैं आपको इस क्वेश्चन को परसेंटेज मेथड से नहीं कराऊंगा, ना ही दिमागी मेथड से कराऊंगा, क्योंकि मैंने पिछले वाली क्लास में इस क्वेश्चन को करवाया दो तरीके से। हम जो अभी को हमने सीखा उस मेथड को यहाँ पर मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ। कैसे मैं अप्लाई करता हूँ आप आगे देखिए। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई स्टॉल जो है 200 रुपए में पिज्जा बेचता है, कह रहा है कि कोई स्टॉल जो है 200 रुपए में पिज्जा बेचता है। हाँ कह रहा है कि तो उसे 20% का नुकसान होता है, मतलब 1/5 का नुकसान होता है। दोस्तों आप मुझे बताइए, अगर उसे 20% का नुकसान होता है, पिज्जा को 200 रुपए में बेचने का अगर 20% का नुकसान होता है तो पिज्जा को उसने बेचा कितने में होगा, 4/5 में बेचा हुआ, 4/5 में बेचा हुआ, 4/5 में बेचा हुआ, क्रय मूल्य के 4/5 में बेचा हुआ। हाँ दोस्तों अगर उसे 20% का नुकसान हो रहा है, 200 रुपए में पिज्जा बेचने पर उसे 20% का नुकसान हो रहा है, तो उसने पिज्जा को बेचा कितने में होगा। अगर दोस्तों उसे 20% का नुकसान हो रहा है, मतलब 1/5 का नुकसान हो रहा है पिज्जा को बेचने पर, तो उसने बेचा कितने में होगा, पिज्जा को 4/5 में बेचा होगा, क्रय मूल्य के 4/5 में बेचा होगा, क्रय मूल्य के 4/5 में बेचा होगा। हाँ क्रय मूल्य के 4/5 में बेचा होगा। इसका मतलब दोस्तों यही है, यदि
पिज्जा जो है, पिज्जा की कीमत 5 रुपए थी, पिज्जे की कीमत 5 रुपए थी, तो उस पिज्जे को उसने 4 रुपए में बेच दिया है। हाँ ना, हाँ। इसका मतलब दोस्तों यही है कि यदि पिज्जे की कीमत 5 रुपए थी तो उस पिज्जे को उसने 4 रुपए में बेच दिया, 4 रुपए में बेच दिया है। हाँ ना, हाँ। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि ये 200 रुपए में बेचा है, मतलब 4 यूनिट बराबर 200। हाँ ना, हाँ। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? एक यूनिट की वैल्यू देखा जाए तो कितनी होगी? हाँ ना, हाँ। एक यूनिट की वैल्यू देखा जाए कितनी होगी? ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, प्रॉब्लम नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों आप मुझे बताइए पिज्जे की कीमत कितनी है? तो पिज्जे की कीमत 5 यूनिट है। दोस्तों 1 यूनिट की वैल्यू ये है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? तो 5 यूनिट की वैल्यू इतनी होगी, 5 यूनिट की वैल्यू इतनी। हाँ ना, 5 यूनिट की वैल्यू इतनी। ठीक है, मतलब एक तरह से देखा जाए तो पिज्जा की कीमत कितनी थी? हाँ ना, मतलब देखा जाए तो पिज्जा की कीमत कितनी थी? इतनी थी। हाँ ना, पिज्जा का जो प्राइस था इतना था। हाँ ना, यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। हाँ, यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई, यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है, दोस्तों आगे कह रहा है कि अगर वह 10% का लाभ अर्जित करना चाहता है तो उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए? दोस्तों पिज्जे की कीमत, दोस्तों पिज्जा जो है इतने रुपए का है। दोस्तों पिज्जा इतने रुपए का है। हाँ ना, यहाँ कह रहा है कि अगर दुकानदार 10% लाभ अर्जित करना चाहता है तो बताइए पिज्जा को किस मूल्य पे बेचेगा? 10% की फ्रैक्शन 1/10 होती है। हाँ ना, चाहे मैं 10% कहूँ चाहे 1/10 कहूँ, बात की है। कह रहा है कि अगर वह 10% का लाभ मतलब 1/10 का लाभ लेना चाहता है तो वह पिज्जा किस मूल्य पर उसे बेचना चाहिए? हाँ ना, अगर दोस्तों 1/10 का लाभ लेना चाहता है तो आप मुझे बताइए, अगर वो 1/10 का लाभ लेना चाहता है तो वो किस मूल्य पर बेचेगा? वो 11/10 में बेचेगा, तेरा मूल्य के 11/10 में बेचेगा। हाँ ना, दोस्तों अगर वो 10% का मतलब 1/10 का लाभ लेना चाहता है तो वो पिज्जा को कितने में बेचेगा? तेरा मूल्य के 11/10 में बेचेगा। मतलब एक तरह से देखा जाए तो इतने रुपए में बेचेगा, इतने रुपए में बेचेगा। हाँ ना, यहाँ तक चीजें क्लियर हो गया। हाँ, यहाँ तक चीजें क्लियर है, यहाँ तक चीजें क्लियर है। मैंने कहा बहुत अच्छी। तो जीरो, अगर मैं 0 से 0 कैंसिल करता हूँ तो यार हाँ ना, हो गया। हाँ, कोई दिक्कत, कोई पसंद हो गया। अगर मैं 4 से इसे डिवाइड करता हूँ तो 5 आएगा, हो गया। हाँ, 5 आएगा। 5 5 25। हाँ ना, 25 की मल्टीप्लाई, दोस्तों 25 की मल्टीप्लाई अगर मैं 11 से करता हूँ तो क्या आएगा? हो गया 5 7 और 275 आएगा। क्या आएगा? 275 आएगा। हाँ ना, क्या आएगा दोस्तों? 275 आएगा। मतलब यही है कि अगर दुकानदार 10% का लाभ अर्जित करना चाहता है, 10% का लाभ अर्जित करना चाहता है तो उसे पिज्जे को 275 रुपए में बेचना चाहिए, 275 रुपए में बेचना चाहिए। हाँ, आशा करता हूँ दोस्तों अब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा और अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर दिमागी मेथड में हमने एस मान के सोल्व किया था, लेकिन हमने यहाँ पर एस मान कर सोल्व नहीं किया है, हमने और एडवांस लेवल पर जाकर इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट किया है। हाँ ना, हो गया। आशा करता हूँ दोस्तों चीजें समझ में आपको अच्छी तरीके से आई होगी। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों इस क्वेश्चन को भी हम इसी मेथड से सोल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को अभी हमने दिमागी मेथड से सोल्व किया था, परसेंटेज वाले मेथड से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं किया था, क्योंकि परसेंटेज वाले मेथड से करने में इस क्वेश्चन को हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता। हाँ ना, दोस्तों दिमागी मेथड से हमने सोल्व किया था, मतलब एस मान के सोल्व किया था। हमें उस मेथड से नहीं करना, हम इस मेथड से अप्लाई करेंगे। ठीक है, कह रहा है कि किसी वस्तु को 12,300 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 9 सही 1/11% की हानि होती है, मतलब 1/11 की हानि होती है। ठीक है, कह रहा है कि अगर वह 20% का लाभ पर, कह रहा है कि अगर वह 20% लाभ पर बेचना चाहे तो बताइए उससे किस मूल्य पर बेचना चाहिए? हाँ, दोस्तों एक व्यक्ति दोस्तों किसी वस्तु को 12,300 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 9 सही 1/11% की हानि होती है, मतलब 1/11 की हानि होती है। अगर दोस्तों किसी वस्तु को 12,300 में बेचने पर 1/11 की हानि हो रही है, 1/11 की हानि हो रही है, तो वस्तु को वो कितने रुपए में बेच रहा होगा? तो 10/11 में बेच रहा होगा, क्रय मूल्य के 10/11 में बेच रहा होगा। वस्तु को वो क्रय मूल्य के 10/11 में बेच रहा होगा, क्रय मूल्य के 10/11 में बेच रहा होगा। हाँ, इसका मतलब दोस्तों यही है कि यदि वस्तु का प्राइस 11 रुपए में था, वस्तु का प्राइस 11 रुपए था, तो उस वस्तु को वो 10 रुपए में बेच रहा था। हाँ, 10 रुपए में बेच रहा था। हाँ, यहाँ पर चीजें क्लियर हो गया। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि भैया 12,300 रुपए में बेचा जा रहा है, मतलब 10 यूनिट बराबर 12,300 में। तो 1 यूनिट बराबर कितनी को? 1 यूनिट बराबर कितनी? 1 यूनिट बराबर। हाँ, तो वस्तु का प्राइस क्या था? 11 था। वस्तु का प्राइस कितना था? 11 यूनिट था। अगर दोस्तों 1 यूनिट बराबर इतने की है, 1 यूनिट बराबर इतने की है, तो 11 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। दोस्तों ये क्या है? ये एक तरह से देखा जाए तो वस्तु का प्राइस था, वस्तु का प्राइस था। हाँ, तो दोस्तों ये सब आपको लिखने की जरूरत है? हो गया नहीं, आप तो ऐसे डायरेक्ट मार सकते हैं। हो गया दोस्तों, इस प्रकार देखा जाए तो ये वस्तु का क्या है? प्राइस है। हाँ, कह रहा है कि अगर वह 20% का लाभ पर बेचना चाहे, कह रहा है कि जो वस्तु की
जो वस्तु है, कह रहा है जो वस्तु है अगर 20% लाभ पर बेचना चाहे तो बताइए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए। कह रहा है कि अगर वह दोस्तों वस्तु का प्राइस कितना है, कितने रुपए तो है, तो दोस्तों वस्तु का प्राइस क्या है, कितने रुपए है। कह रहा है कि अगर वह वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहे, मतलब 1/5 के लाभ पर बेचना जो है, तो बताइए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए। दोस्तों कह रहा है कि अगर वस्तु को 20% लाभ पर मतलब 1/5 के लाभ पर बेचना चाहे तो बताइए किस मूल्य पर उसे बेचना चाहिए। दोस्तों अगर वो 1/5 का लाभ लेना चाहता है तो वो किस मूल्य पर बेचेगा, तो 6/5 से बेचेगा। कितने मूल्य के, 6/5 से बेचेगा। अगर वो 20% का लाभ लेना चाहता है, मतलब 1/5 का लाभ लेना चाहता है, तो वस्तु को कितने बेचेगा, हो गया क्या मूल्य के 6/5 से बेचेगा। मतलब कितने रुपए में बेचेगा, हो गया हाँ इतने रुपए में बेचेगा। अब दोस्तों हम टाटा पीटी मिला सकते हैं। दोस्तों पहले भी आप टाटा पीटी मिला सकते थे, कोई रोक छेक नहीं है। अब भी आप नहीं टाटा पीटी बचाओगे पहले, अब भी कोई दिक्कत नहीं है। 1 0 से ये 0 कैंसिल, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं। अगर दोस्तों मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, अगर दोस्तों मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो आएगा 16,236। आपका लेना मल्टीप्लाई, ठीक है, 16,236। आप टाटा पीटी पहले मचा लेते हैं, थोड़ा बहुत आसान हो जाएगा। नहीं मचा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप आगे भी कर सकते हो। आपने बोला अगर टाटा पीटी में मचाता हूँ उसके बाद मल्टीप्लाई करता हूँ तो 16,236। मतलब यही है कि अगर वह 20% का लाभ पर बेचना चाहता है तो उसे कुल मिलाकर 16,236 रुपये में बेचना चाहिए। 16,236 रुपये में बेचना चाहिए। अगर व्यक्ति अपने सामानों को 20% लाभ पर बेचना चाहता है तो उसे कुल मिलाकर वस्तु को 16,236 रुपये में बेचना चाहिए। यहाँ तक चीजें क्लियर हो गया। हाँ यहाँ तक चीजें क्लियर है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में अच्छे तरीके से आया होगा, ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। दोस्तों इस क्वेश्चन को भी मैंने फ्रैक्शन वाले मेथड से, दिमागी मेथड से और परसेंटेज वाले मेथड से कराया था। अब इस मेथड से भी आप देख लीजिए। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई विक्रेता 69 रुपए में तरबूज बेचता है, कह रहा है कि तो उससे 8% का नुकसान होता है। 8% की फ्रैक्शन होती है 2/25, मतलब 2/25 का नुकसान होता है। अगर 2/25 का नुकसान होता है तो वो एक तरह से तरबूज को 23/25 से बेच रहा होगा। हाँ कह रहा मूल्य के 23/25 से बेच रहा होगा, ठीक है। कह रहा है यदि वह 16% मुनाफा कमाना चाहता है तो उसे वह तरबूज किस कीमत पर बेचना चाहिए। हाँ कह रहा है दोस्तों एक विक्रेता है और वो 69 रुपए में एक तरबूज बेचता है। कह रहा है कि जब बेचता है वो तरबूज उसे 8% का नुकसान होता है। 8% की फ्रैक्शन दोस्तों होती है 2/25, मतलब 2/25 का उसे नुकसान होता है। हाँ अगर दोस्तों 2/25 का, अगर दोस्तों तरबूज को बेचने पर, तो 69 रुपए में बेचने पर तरबूज को उसे 8% का मतलब 2/25 का नुकसान होता है, तो वो बेचता कितने में है तरबूज को, 23/25 में बेचता है। क्रय मूल्य 23/25 में बेचता है। इसका मतलब दोस्तों ये है कि यही है कि यदि वस्तु का प्राइस, यदि तरबूज का प्राइस कुल मिलाकर 25 यूनिट था तो वो तरबूज कुल मिलाकर 23 यूनिट में बेचता था। हाँ 23 यूनिट में बेचता था। हाँ 23 यूनिट में बेचता था। हाँ यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि यह तरबूज को 69 रुपए में बेचता है, मतलब 23 यूनिट बराबर 23 यूनिट बराबर 69 हो गया। तो 1 यूनिट बराबर कितने को हो गया, 1 यूनिट बराबर दिख रहा है तो 3 रुपये, 1 यूनिट बराबर दिख रहा है तो 3 रुपये। हाँ 1 यूनिट बराबर दिख रहा है तो 3 रुपये, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। दोस्तों वस्तु की कीमत, तरबूज की कीमत कितनी थी, तरबूज की कीमत देखा जाए तो 25 यूनिट थी। अगर दोस्तों 1 यूनिट बराबर 3 के है, 1 यूनिट बराबर 3 के है, 1 यूनिट बराबर 3 के है तो 25 यूनिट बराबर कितने की हो गई, 75 की। मतलब देखा जाए तो तरबूज की जो कीमत थी वो 75 रुपये थी। मतलब देखा जाए तो तरबूज की जो कीमत थी वो कितनी थी, हो गई 75 रुपये थी। क्या थी, 75 रुपये थी। हाँ ना बोला, बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। दोस्तों तरबूज की कीमत को मिलाकर 75 रुपये थी। हाँ तरबूज की कीमत थी वो 75 रुपये थी, ठीक है। कह रहा है कि अगर वह, कह रहा है कि यदि वह 16% का मुनाफा कमाना चाहता है, कह रहा है कि जो तरबूज है, कह रहा है कि जो तरबूज है अगर उस पर तरबूज दोस्तों को मिलाकर 75 रुपये का था, तरबूज का जो प्राइस था, तरबूज का जो लागत मूल्य था वो 75 रुपये का। कह रहा है कि अगर तरबूज पर, कह रहा है कि अगर वो तरबूज को 16% लाभ पर बेचकर मुनाफा कमाना चाहता है तो बताइए तरबूज को किस कीमत पर बेचना चाहिए। दोस्तों 16% की फ्रैक्शन होती है 4/25 होती है। 4/25 होती है।
दोस्तों कह रहा है कि अगर वह तरबूज को 16% लाभ पर मतलब 4/25 के लाभ पर बेचना चाहता है, 4/25 के लाभ पर बेचना चाहता है, तो बताइए उसे तरबूज किस कीमत पर बेचना चाहिए। तो इसको आप मुझे बताइए, अगर वो 4/25 के लाभ पर बेचना चाहता है तो वो तरबूज किस कीमत पे बेचेगा? क्रय मूल्य के 29/25 में बेचेगा। हाँ, क्रय मूल्य के 29/25 में बेचेगा, मतलब इतने रुपए में वो तरबूज को बेचेगा। हाँ, इतने रुपए में तरबूज को बेचेगा। हाँ, अगर दोस्तों मैं करता हूँ तो 25 3 75 3 और 3 की मल्टीप्लाई मुझे 29 से करनी है। अगर 30 में मल्टीप्लाई 29 से करनी है, अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या होगा? 3 दिन 27 के साथ 2 तारीख 3 दिन 87। हाँ, मतलब ये है कि यदि दुकानदार विक्रेता तरबूज पर 16% का मुनाफा कमाना चाहता है तो उसे तरबूज को 87 रुपए में बेचना चाहिए। हाँ, 87 रुपए में बेचना चाहिए। बताइए कोई दिक्कत के पसंद हो गया? तो घबराना नहीं है, आपको घबराना नहीं है, एक पैसे का भी घबराना नहीं है, एक पैसे का भी आपको घबराहट नहीं होती। ये सब आप अपने दिमाग में नहीं लिखोगे, आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, आप तो डायरेक्ट ये चीज लिखोगे और आपको उत्तर निकलकर आ जाएगा। ठीक है, मुझे यहाँ पर समझाना रहता है इसलिए मैं लिखता हूँ। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कहता है? आप पढ़िए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी वस्तु को 12,000 में बेचने पर 16 सही 2/3% की हानि होती है, मतलब 1/6 की हानि होती है। कह रहा है कि यदि वस्तु पर 12 सही 1/2% का लाभ कमाना हो, कह रहा है कि यदि वस्तु पर मतलब 12 सही 1/2% का लाभ कमाना हो तो बताइए उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना चाहिए? हाँ, कह रहा है कितने रुपए में बेचना चाहिए, ये कह रहा है दोस्तों किसी वस्तु को 12,000 में बेचने पर 16 सही 2/3% की हानि होती है। हाँ, कह रहा है किसी वस्तु को बेचने पर 16 सही 2/3% की हानि होती है, मतलब 1/6 की हानि होती है। अगर दोस्तों वस्तु को 12,000 में बेचने पर 1/6 की हानि होती है तो वस्तु को बेच कितने रुपए में रहा है? हो गया 5/6 में बेच रहा है, क्रय मूल्य के 5/6 में बेच रहा है। हाँ, क्रय मूल्य के 5/6 में बेच रहा है। मतलब ये कि यदि वस्तु का प्राइस 6 रुपए था तो वो वस्तु को 5 रुपए में बेच रहा है, 5 यूनिट में बेच रहा है। हाँ, अगर वस्तु का प्राइस कुल मिलाकर 6 यूनिट था तो वो वस्तु को 12 रुपए में बेच रहा है। हाँ, लेकिन इसका मतलब तो ये है कि यदि वस्तु का प्राइस 6 रुपए था तो वो वस्तु को कुल मिलाकर 5 यूनिट में बेच रहा है। हाँ, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि ये 12,000 में बेच रहा है, मतलब 5 यूनिट बराबर 12,000 है। हाँ, 5 यूनिट बराबर 12,000 है, तो 1 यूनिट बराबर कितने की होगी? इतनी की। 1 यूनिट बराबर कितने की? हाँ, दोस्तों वस्तु का प्राइस कितना है? 6 यूनिट था। अगर दोस्तों 1 यूनिट बराबर इतने की तो 6 यूनिट कितने की होगी? 6 यूनिट देखो तो इतनी। हाँ, मतलब दिखाए तो वस्तु का जो कीमत थी कितने रुपये थी? वस्तु की जो कीमत थी कितने रुपये थी? आप काटा पीटी में जाकर आगे भी कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे रहने दीजिए, हम बाद में काटा पीटी में जाएंगे। ठीक है दोस्तों, वस्तु की कीमत कितनी थी? हो गया कितनी थी? आगे कह रहा है यदि वस्तु पर 12 सही 1/2% का लाभ कमाना हो, 12 सही 1/2% का मतलब होता है 1/8। कह रहा है कि यदि वस्तु पर 12 सही 1/2% का लाभ कमाना हो, मतलब 1/8 का लाभ कमाना हो तो उसे वस्तु को कितने रुपए में बेचना चाहिए? आपको दोस्तों बताइए, अगर हमें 1/8 का लाभ कमाना है, तो हमें वस्तु को कितने रुपए में बेचना चाहिए? देखिए, अगर आपको 1/8 का लाभ कमाना है तो वस्तु को हमें 9/8 ही बेचना चाहिए, क्रय मूल्य के 9/8 ही बेचना चाहिए, मतलब कितने रुपए में बेचना चाहिए? हाँ, कितने रुपए में बेचना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब दोस्तों हम काटा पीटी भी मचा लेते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। दोस्तों मैं 5 से ही काटता हूँ, 5 दूनी 10। हाँ, कितना बचा? हो गया 4 बचा। 5 कितना बचा? हो गया 5 दूनी 2 बचा। हाँ, 2 बचा, तो यहाँ पर गया 520। हाँ, डबल 0 वैसे आ गया। ठीक है, अब दोस्तों मैं 8 से काट लेता हूँ, 8 से काट लेता हूँ, 8 3 24, 300 आया। हाँ, 300 आया। हाँ, 6 3 18। हाँ, 6 3 18 या 6 नहीं में 54 गुणे 3 कितने थे? 3 4 12 में 2 हाथ से लगी, 3 5 15 16। हाँ, क्या आया? हो गया 16,200। मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो 16,200 क्या आएगा? 16,200। मतलब दोस्तों यही है कि यदि वो वस्तु पर 12.5% का लाभ कमाना चाहता है
वस्तु पर 12.5% का लाभ कमाना चाहता है, 12.5% का लाभ कमाना चाहता है, तो उसे वस्तु को कुल मिलाकर 16,200 रुपये में बेचना चाहिए। 16,200 रुपये में बेचना चाहिए। हाँ बताइए, कोई परेशानी कोई परेशानी नहीं। दोस्तों ऐसा नहीं है कि आप इस सारे तरीके से दिमागी मेथड से आप कर नहीं सकते हैं, कर सकते हैं, हमें कोई एतराज नहीं है। आइए हम उससे भी कर देते हैं जिससे थोड़ा और संतुष्टि मिले हमारे अंदर। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए वस्तु की जो कीमत है, वस्तु की जो कीमत है 100 रुपये। ठीक है दोस्तों, जो वस्तु थी उसे 12,000 में बेचा गया है, और 12,000 में बेचने पर 16 सही 2/3% की हानि हो रही है। 16 सही 2/3% की हानि हो रही है। अगर 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन 1/6 होती है, मतलब 1/6 की हानि हुई है। अगर दोस्तों 12,000 में वस्तु को बेचने पर 12,000 में वस्तु को बेचने पर 1/6 की हानि हो रही है, तो वस्तु को बेचा कितने रुपये में जा रहा होगा? 5/6 में बेचा जा रहा होगा। क्रय मूल्य 5/6 में बेचा जा रहा होगा, मतलब में बेचा जा रहा होगा। हाँ लेकिन क्वेश्चन कह रहा है भाई यार 12,000 में बेचा जा रहा है, मतलब 1 रुपये बेचा जा रहा है। कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। अब दोस्तों हम सोल्व कर लेते हैं। 5 से अगर मैं काटता हूँ तो 5 2 10, ठीक है, कभी 520, ठीक है, कभी 0। ओके देखिए, अगर हम इसकी वैल्यू निकालते हैं तो हमें 6 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 6 चौक 24 के 4 2 कैरी कहाँ, तो वे 6 दूनी 12 124 मतलब दिखाया। तो वस्तु की जो कीमत जो थी 14,400। दोस्तों हमने यहाँ पर कीमत निकाल ली है। ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पर कीमत नहीं निकाल सकते थे, लेकिन हमने वहाँ पर जानबूझ के निकाला नहीं। वहाँ पर भी हम कीमत निकाल सकते थे, यहाँ पर हमने कीमत निकाली, वहाँ पर भी निकाल सकते थे, लेकिन जानबूझ के हमने निकाला नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं। तो इस प्रकार देखा जाए तो वस्तु की कीमत कितनी थी। हाँ कह रहा कि अगर वस्तु पर 12.5% का लाभ कमाना हो तो बताइए उस वस्तु को कितने रुपये में बेचना चाहिए। हाँ 12.5% का लाभ कमाना चाहता है, मतलब 1/8 का लाभ कमाना चाहता है। अगर दोस्तों 1/8 का लाभ कमाना चाहता है तो उससे वस्तु को कितने रुपये में बेचेगा? उस वस्तु को देखा जाए तो 9/8 में बेचेगा। क्रय मूल्य के 9/8 में बेचेगा, मतलब इतने रुपये में बेचेगा। अगर दोस्तों मैं काटा पीटी में चाहता हूँ, उसके बाद मल्टीप्लाई करता हूँ तो आएगा 16,200। मतलब ये है कि अगर उस वस्तु पर 12.5% का लाभ कमाना चाहता है तो उससे वस्तु को कुल मिलाकर 16,200 रुपये में बेचना होगा। 16,200 रुपये में बेचना होगा। आशा करता हूँ दोस्तों चीजें समझ में आपको अच्छी तरीके से आ रही है। ठीक है, आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कोई विक्रेता नारियल को 24 रुपये में बेचता है तो उसे 24% का नुकसान होता है। 24% का नुकसान होता है। हाँ यदि वह 14% लाभ कमाना चाहता है, यदि वह 14% का लाभ कमाना चाहता है तो उसे किस मूल्य पर नारियल बेचना चाहिए? हाँ यही तो क्वेश्चन कह रहा है। हाँ यही क्वेश्चन कह रहा है। दोस्तों आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा कि पिछले क्वेश्चन में हमने परसेंटेज मेथड यूज नहीं किया। परसेंटेज मेथड दोस्तों मैं यूज कर सकता था, लेकिन अगर मैं यूज करता तो मेरे लिए बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता, मुझे बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता। इसलिए दोस्तों मैंने परसेंटेज मेथड अप्लाई नहीं किया, मैंने दिमागी मेथड और जो अभी तो हमने कॉन्सेप्ट सीखा था उस मेथड का हमने प्रयोग किया। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि कोई विक्रेता नारियल को 24 रुपये में बेचता है तो उसे 24% का नुकसान होता है। हाँ कह रहा है यदि वह 14% का लाभ कमाना चाहता है तो उससे नारियल को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? ये जो कह रहा है। ठीक है दोस्तों, नारियल का मूल्य जो होता है, दोस्तों नारियल की जो कीमत होगी अपने आप में 100% होगी। नारियल की जो कीमत होगी अपने आप में 100% होगी। दोस्तों जब नारियल को बेचा गया तो जब दोस्तों नारियल को बेचा गया तो उसे 24% का नुकसान हो गया। 24% का नुकसान हो गया। दोस्तों बस नारियल की कीमत 100% थी और बेचने पर 24% का नुकसान हो गया। इस प्रकार देखा जाए तो नारियल एक तरह से देखा जाए तो 76% में ही बेचा गया है। 76% में बेचा गया है। हाँ 76% में बेचा गया, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि ये 24 रुपये में बेचा गया, मतलब 76% बराबर 24। हाँ तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई? 1% की वैल्यू कितनी? हाँ ठीक है दोस्तों 1% की वैल्यू कितनी हो गई? यदि वह 14% लाभ कमाना चाहता है तो उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए? दोस्तों नारियल की कीमत अपने आप में 100% थी। अगर दोस्तों वो 14% का लाभ कमाना चाहता है, 100% की कीमत है नारियल की। अगर उस पर वो 14% का लाभ कमाना चाहता है तो बताइए नारियल कितने रुपए में बेचेगा? तो 114% में बेचेगा। नारियल 114% में बेचेगा। दोस्तों 1% की वैल्यू ये है तो 114% की वैल्यू कितनी होगी? मतलब नारियल को वास्तव में देखा जाए तो इतने रुपए में वो बेचेगा। इतने रुपए में बेचेगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब दोस्तों हम काटा पीटी में चलते हैं। दोस्तों अगर मैं 4 से काटता हूँ तो 4 6 24, इसे 4 से काटता हूँ तो 4 1 4 4 9 26। हाँ
कितना 19% 95 19 छक्का 114 होता है। तो 6 यहाँ पर अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 36 आएगा 36। मतलब यही है कि यदि वो 14% का लाभ कमाना चाहता है, 14% का लाभ कमाना चाहता है, तो उसे नारियल को 36 रुपये में बेचना चाहिए, 36 रुपये में बेचना चाहिए। हाँ, आशा करता हूँ दोस्तों चीज़ें समझ में आपको अच्छी तरह से आई। ठीक है, अब आगे दोस्तों हम जो हमने अभी कॉन्सेप्ट किया था उसको रजिस्टर पर कर लेते हैं, जिससे हमारे अंदर बहुत क्लियर आ जाए। दोस्तों मेरा कहना है कि आपको जहाँ पर आसान लगे वो मेथड प्रयोग करें। मैं आपको इसलिए मेथड सिखा रहा हूँ कि जो आपको दिल करे तो उस मेथड का प्रयोग करिए। आप परसेंटेज वाले मेथड पे डिपेंड होना चाहिए। आप फ्रैक्शन वाले मेथड को सीख चुके हैं तो फ्रैक्शन मेथड को अप्लाई करिए, दिमागी मेथड को सीख चुके हैं तो दिमागी मेथड का उपयोग करिए, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी वाली बात नहीं है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि कोई विक्रेता जो है नारियल को 24 रुपये में बेचता है। हाँ, कह रहा है कि उसे 24% का नुकसान होता है। 24% की फ्रैक्शन जो होती है दोस्तों, 24% की फ्रैक्शन जो होती है 6/25 होती है। क्या होती है? 6/25 होती है। हाँ, ठीक है दोस्तों नारियल विक्रेता था दोस्तों, एक नारियल विक्रेता था, वो 24 रुपये में नारियल को बेचता है। हाँ, जिससे उसे 24% का नुकसान होता है, मतलब 6/25 का नुकसान होता है। अगर दोस्तों नारियल को बेचने पर उसे 6/25 का नुकसान होता है तो नारियल को बेच कितने रुपये में हो गया? 19/25 में बेच रहा है, क्रय मूल्य के 19/25 में बेच रहा है। हाँ, क्रय मूल्य के 19/25 में बेच रहा है। हाँ, इसका मतलब दोस्तों ये कि यदि नारियल का मूल्य 25 रुपये था तो उस नारियल को वो 19 रुपये में बेच रहा है, उस नारियल को वो 19 रुपये में बेच रहा है। हाँ, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि भैया नारियल को 19 में नहीं बेचा जा रहा है, 24 में बेचा जा रहा है। मतलब 19 बराबर है 24 के, तो एक अगर 19 बराबर 24 के, अगर 19 बराबर है 24 के तो एक यूनिट बराबर कितने के हो गए? एक यूनिट बराबर लिखा जाए तो इतने। हाँ, तो नारियल की कीमत कितनी थी? तो अगर नारियल की कीमत हमारे अनुसार तो 25 थी। अगर दोस्तों एक यूनिट की वैल्यू इतनी है तो 25 यूनिट की वैल्यू कितनी है? तो इतनी है। मतलब नारियल देखा जाए तो नारियल की कीमत इतने रुपये थी, नारियल की कुल कीमत इतने रुपये थी। हाँ, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गया, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गया, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। आप खुद देख रहे होंगे दोस्तों, आप खुद देख रहे होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी प्रॉब्लम नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आगे दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि वह 14% का लाभ कमाना चाहता है, 14% की फ्रैक्शन दोस्तों होती है 14% की फ्रैक्शन होती है 7/50। कह रहा है कि यदि वह 14% का लाभ कमाना चाहता है, मतलब 7/50 का लाभ कमाना चाहता है, तो बताइए उसे नारियल को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। दोस्तों आप देखिए, अगर वो 7/50 का लाभ कमाना चाहता है तो वो नारियल को किस मूल्य पर बेचेगा? वो 57/50 में बेचेगा, क्रय मूल्य के 57/50 में बेचेगा। हाँ, क्रय मूल्य के 57/50 में बेचेगा। अगर वो नारियल को 14% लाभ, अगर नारियल पर वो 14% का लाभ कमाना चाहता है तो उसे नारियल को 57/50 में बेचना होगा। हाँ, मतलब इतने रुपये में बेचना होगा। हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। 25 दूना 50, हाँ, 19 दूना 57, 2 बरैया में 12 तीया 36, 12 तीया 36, मतलब दोस्तों यही है कि यदि वह 14% का लाभ कमाना चाहता है नारियल पर वो 14% का लाभ कमाना चाहता है तो उसे नारियल को 36 रुपये में बेचना चाहिए, 36 रुपये में बेचना चाहिए। आशा करता हूँ दोस्तों चीज़ें समझ में आपको अच्छी से आ रही है। ठीक है दोस्तों, एक्स वाले मेथड से इसी प्रकार हम कर सकते हैं, आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। अब आपको दोस्तों एक्स वाला मेथड आपको इसकी करना होगा। ठीक है, मैं दोस्तों ऐसा इसलिए करा रहा था वहाँ पर एक्स वाला मेथड, क्योंकि मुझे उस चीज़ का आगे उपयोग करना है, इसलिए मैं वहाँ पर सिखा रहा था। अब दोस्तों आप कुछ सोचिए, अगर क्रय मूल्य दिया है और आपको भीतर मूल्य निकालना है तो आप जो दिमागी मेथड है वहाँ पर बहुत तेजी से अप्लाई करिए। आप वहाँ पर कुछ सोचेंगे नहीं, जो हमारा फ्रैक्शन बन जाएगा वहीं पर मार दिए खत्म हो जाएगा। वहाँ पर आपको सोचने की जरूरत नहीं होगी कि क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है, आपको वहाँ सोचने की जरूरत नहीं होगी। क्रय मूल्य दिया, विक्रय मूल्य निकालना, तो वहाँ पर तुरंत आप लगे रहेंगे। और ऐसा नहीं है कि हम आगे प्रयोग नहीं करेंगे, उस चीज़ का हम आगे प्रयोग करेंगे, बहुत अच्छी जगह प्रयोग करेंगे जो हमारी कैलकुलेशन को आसान बनाएगा। ठीक है, आगे दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कोई विक्रेता 14.4 रुपये में नारियल बेचता है तो उसे 10% का नुकसान होता है। कह रहा है कि यदि वह 25% लाभ कमाना चाहता है तो उसे किस कीमत पर नारियल को बेचने होंगे। हाँ, दोस्तों एक नारियल विक्रेता था, उसने 14.4 रुपये में नारियल बेचता है, 14.4 रुपये में नारियल बेचता है। कह रहा है कि उसे 10% का नुकसान होता है। कह रहा है यदि वह 25% लाभ कमाना चाहता है तो उसे किस कीमत पर नारियल बेचने होंगे।
दोस्तों जो नारियल की कीमत होगी अपने आप 100% हुई हो गया। दोस्तों नारियल की कीमत अपने आप में 100%। जब दोस्तों नारियल को बेचा गया तो बेचने पर उसे 10% का नुकसान हो गया। मतलब एक तरह से देखा जाए तो 100 दोस्तों नारियल की कीमत 100% थी, लेकिन जब बेचा तो 10% का नुकसान हो गया। इस प्रकार देखा जाए तो नारियल जो है 90% में बेचा गया है, 90% में बेचा गया है आप लोग। लेकिन क्वेश्चन कह रहे हैं कि 14.4 में बेचा गया, मतलब 90% बराबर 14.4 की होगी। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी? 1% की वैल्यू कितनी होगी? दोस्तों नारियल की कीमत क्या थी? तो नारियल की कीमत 100% की होगी आपने। अगर तो 1% की वैल्यू इतनी है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? हाँ क्यों होगी? कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल। दोस्तों नारियल की कीमत कितनी है? कोई इतनी है। हम नारियल की कीमत कितनी है? कोई इतनी है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं इसे सोल्व करना चाहता हूँ तो सोल्व कर सकता हूँ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, मैं सोल्व भी कर ले रहा हूँ। 9 1 9 9 9 1 9 9 1 9 5 हाथ में 9 6 4। इस प्रकार देखा जाए तो नारियल की वास्तविक कीमत कितने रुपए है? हाथ में नारियल की वास्तविक कीमत कितने रुपए है? कह रहा है कि यदि 25% का लाभ कमाना चाह रहा है तो उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए? 25% की फ्रैक्शन डिवाइडेड 4 कह रहा है कि अगर वो 1/4 का लाभ कमाना चाहता है तो उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए? हम लोग तो आप मुझे अगर वो 1/4 का लाभ कमाना चाहता है तो वो किस मूल्य पर बेचेगा? तो हो गया 5/4 में बेचेगा, अगर मूल्य के 5/4 में बेचेगा, मतलब हो गया मतलब कितने रुपए में बेचेगा। तो आपको देख रहे हैं कि यहाँ पर दिमागी मेथड हम बहुत तेजी से अप्लाई कर रहे हैं। हमें ऐसा जरूरी नहीं है कि हम 4-5 करें, हाँ ना करें, दिमागी मेथड से हम तेजी से अप्लाई करके बता दे रहे हैं। यही फायदा है दोस्तों। अगर दोस्तों मैं इसे करता हूँ तो आएगा 4 4 5 से 20, क्या आएगा 4 5 से 20, हाँ 4 5 से 20। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कोई विक्रेता 14.4 रुपए में नारियल बेचता है तो उसको 10% का नुकसान होता है। कह रहा है यदि वह 25% लाभ कमाना चाहता है तो उसे किस कीमत पर नारियल को बेचना है? यही तो कहना होगा। दोस्तों एक नारियल की जो कीमत होगी अपने आप में 100% हो गया। मान लीजिए दोस्तों नारियल की कीमत अपने आप में 100%, और मानने की क्या जरूरत है? ये तो होता ही है, हर चीज अपने आप में 100% होता है। नारियल की जो कीमत होगी वो भी अपने आप में 100% होगी। ठीक है दोस्तों, नारियल की कीमत अपने आप में 100% थी। कह रहा है कि जब एक नारियल विक्रेता अपने सामान को कह रहा है कि अपने नारियल को 14.4 रुपए बेचता है तो उसे 10% का नुकसान होता है। दोस्तों नारियल की कीमत अपने आप में 100% थी, लेकिन जब उसे बेचा नारियल को 10% का नुकसान हो गया। इस प्रकार देखा जाए तो नारियल को उसने 90% में ही बेचा गया। हाँ लेकिन क्वेश्चन कह रहा है ये 14.4 रुपए में बेचा गया, मतलब 90% बराबर 14.4। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी? 1% की वैल्यू देखा जाए तो इतनी होगी। ठीक है 1% की वैल्यू देखा जाए तो इतनी होगी। हाँ ना होगा, ऐसा चीजें क्लियर हो गया। ठीक है दोस्तों 1% की वैल्यू कितनी है? कितनी है? ठीक है, अगर दोस्तों हमें वस्तु का प्राइस निकालना होता, नारियल की कीमत निकालनी होती तो हम सीधे 100% से मल्टीप्लाई कर देते, नारियल की कीमत आ जाती। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना, हमें अपना कैलकुलेशन स्टार्ट करना है, इसलिए ऐसा नहीं करना। तो हमसे पूछा और हम सीधे उसकी सकते हैं। हमें परसेंटेज की वैल्यू पता है तो हम परसेंटेज से कुछ भी निकाल सकते हैं। विक्रय मूल्य डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अगर 1% की वैल्यू पता है तो हम डायरेक्ट विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं, क्रय मूल्य निकाल सकते हैं डायरेक्ट। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं। ठीक है, कह रहा है दोस्तों अगर वह 25% लाभ कमाना चाहता है तो उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए? दोस्तों नारियल की कीमत 100% है, हो गया। अगर दोस्तों 25% का लाभ कमाना चाहता है तो उसे कितने कीमत में बेचना चाहिए? हो गया। अगर दोस्तों नारियल को वो 25% का लाभ कमाना चाहता है तो किस कीमत पर बेचेगा? हो गया, इसको 25% पे बेचेगा। हाँ हो गया। अगर दोस्तों वो 25% का लाभ कमाना चाहता है तो नारियल को किस कीमत पर बेचना चाहिए? हो गया, इसको 25% पे बेचना चाहिए। हाँ हो गया। दोस्तों 1% की वैल्यू ये है, 125% की वैल्यू कितनी होगी? हो गया, 125% की वैल्यू ये होगी। दोस्तों यहाँ पर एक जीरो बढ़ी है। अब दोस्तों इसे सोल्व कर लेते हैं। दोस्तों अगर मैं 9 से इसे डिवाइड करता हूँ तो 9 1 9 हाथ में हो गया, हम लोग 45 9 6 16 हो गया, हाथ में हो गया। ठीक है, इसे अगर मैं डिवाइड करता हूँ 25 पंचे 125, 25 चौका 100, हाथ में हो गया। 4 से अगर मैं करता हूँ तो 4 आ गया। इस प्रकार देखा जाए तो 20 है, क्या आएगा? 20 है, हाथ में 20 है। मतलब क्या है? मतलब ये कि यदि वो 25% का लाभ कमाना चाहता है तो उससे नारियल को 20 रुपये में बेचना चाहिए। हाँ बेचना वाला। ठीक है दोस्तों, ऐसा करता हूँ सामने आपको तो और आइए दोस्तों हम जो मेथड सीखे थे उस मेथड पर यूज कर लेते हैं। अब दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसा वाला मेथड कहाँ पर आपको प्रयोग करना है, कहाँ पर नहीं करना है। मैं इस वाला मेथड अभी तक इसलिए बता रहा था क्योंकि मैं नहीं सोच रहा था कि मुझे नहीं लग रहा था कि बताना चाहिए, लेकिन अब मुझे लगा कि हाँ आप बताने का उचित समय है, इसलिए मैं बता रहा है चीज़ों को। क्योंकि मैं उसमें अगर बता देता, अगर उस समय बताता आपको तो आपके अंदर बहुत सारी कंफ्यूजन पैदा हो जाती, इसलिए मैंने वहाँ पर आपको बताना उचित समझा ही नहीं।
ठीक है। अब दोस्तों हम इसे अपने मेथड से भी कर लेते हैं। कह रहा कि यदि कोई विक्रेता 14 रुपये में नारियल बेचता है तो उसे 10% का नुकसान होता है। आपने बोला मतलब 10 का नुकसान होता है। कह रहा यदि वह 25% लाभ कमाना चाहता है तो उसे नारियल किस कीमत पर बेचना है। आपने बोला दोस्तों एक नारियल विक्रेता था, जब उसने नारियल को बेचा तो जब दोस्तों उसने नारियल को 14.4 रुपये में बेचा तो उससे 10% का नुकसान हो गया, मतलब 1/10 का नुकसान हो गया। अगर दोस्तों 1/10 का नुकसान हो गया तो उसने नारियल को कितने बेचा, अगर दोस्तों नारियल को बेचने को उसे 10% का नुकसान हो रहा है तो नारियल को बेच कितने रुपए रहा है, तो ये 9/10 में बेच रहा है, 9/10 में बेच रहा है, क्या 9/10 में बेच रहा है। हाँ, इसका मतलब दोस्तों ये है कि यदि नारियल का प्राइस 10 रुपये था तो वो नारियल को 9 रुपये में बेच रहा है। हाँ, अगर नारियल का प्राइस 10 रुपये था तो वो नारियल को 9 रुपये में बेच रहा है। हाँ, लेकिन दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि ये 14.4 रुपये में बेच रहा है। हम कह रहे हैं कि ये 9 रुपये में बेच रहा है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि ये 14.4 रुपये में बेच रहा है। 9 × 14.4 हो गया तो 1 यूनिट की वैल्यू इतनी करनी है। दोस्तों नारियल का प्राइस क्या है, 10 यूनिट है। अगर दोस्तों 1 यूनिट की वैल्यू इतनी है तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी है, परसेंट से 0 कैंसिल। हाँ, अगर दोस्तों मैं करता हूँ काटा पीटी में करता हूँ तो 16 आ गया, ना काटा पीटी में जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इस प्रकार देखा जाए तो नारियल की कीमत क्या है, कितनी रुपये, नारियल की कीमत क्या है, कितनी रुपये है। हाँ, यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। यदि वह 25% का लाभ कमाना चाहता है तो उसे किस कीमत पर नारियल को बेचना है। दोस्तों 25% की फ्रैक्शन इक्वलिटी का कह रहा है कि 25% की फ्रैक्शन इक्वलिटी 4 होती है। 25% कौन का है, इक्वलिटी 4 कौन बात लीजिए। कह रहा है यदि वह 25% का लाभ कमाना चाहता है तो उसे नारियल को किस कीमत पर बेचना चाहिए। दोस्तों आप मुझे बताइए, अगर वो 25% का लाभ मतलब 1/4 का लाभ कमाना चाहता है, अगर वो 1/4 का लाभ कमाना चाहता है तो उसे नारियल को किस कीमत पर बेचना चाहिए। कहोगे देखिए, अगर वो 1/4 का लाभ कमाना चाहता है तो उसे नारियल को 5/4 में बेचना चाहिए। मतलब देखा जाए तो नारियल को 1 रुपये में बेचना चाहिए अगर वो 20% का लाभ कमाना चाहता है। तो अगर काटा पीटी में चाहता हूँ तो अलग 20, मतलब यही है कि अगर वो नारियल पर 20% का लाभ कमाना चाहता है तो उसे नारियल को 20 रुपये में बेचना चाहिए। इसका मतलब क्या है, बेचना मतलब ये है कि यदि वो नारियल को मिलाकर 25% का लाभ कमाना चाहता है तो वो उसे नारियल को 20 रुपये में बेचना चाहिए। हाँ, आशा करता हूँ दोस्तों चीज़ें समझ में आ रही होंगी आपको प्रोडक्ट। ठीक है, आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि व्यापारी 30 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से ज्वार खरीदता है। कह रहा है व्यापारी है, कह रहा है 30 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से ज्वार खरीदता है। हाँ, कह रहा है उस अनाज का 20% भाग जो है व्यर्थ हो जाता है। 20% की फ्रैक्शन जो होती है 1/5, मतलब 1/5 भाग व्यर्थ हो जाता है। अगर दोस्तों 1/5 भाग व्यर्थ हो जाता है तो कितना भाग बचता है, 4/5 भाग बचता है, 4/5 भाग बचता है। हाँ, अगर दोस्तों 20% भाग व्यर्थ हो जाता है तो कितना भाग बनता है, 4/5 भाग बनता है, 4/5 भाग बनता है। हाँ, कह रहा है कि वह शेष अनाज को किस तरह से बेचने की कह रहा है कि वह शेष अनाज को इस तरह से बेचने की योजना बनाता है कि ताकि वह 40% का लाभ कमा सके। कह रहा है कि वह शेष अनाज को इस प्रकार से बेचने की योजना बनाता है कि जिससे वह 40% का लाभ कमा सके। कह रहा है कि बताइए उसे किस कीमत पर प्रति किलोग्राम अनाज को बेचना चाहिए। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यापारी था, वो 30 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से ज्वार खरीदता है। कह रहा है कि 30 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से ज्वार खरीदता है। कह रहा है कि उस अनाज का 20% भाग बढ़ जाता है। कह रहा है लेकिन उस अनाज का 20% भाग बढ़ जाता है, मतलब 1/5 भाग बढ़ जाता है। 20% की फ्रैक्शन 1/5, मतलब 1/5 भाग अनाज का व्यर्थ हो जाता है। अगर दोस्तों 1/5 भाग अनाज का व्यर्थ हो जाता है तो अनाज का कितना भाग बचता है, तो 4/5 भाग बचता है। 4/5 अनाज का 4/5 भाग बचता है। मतलब दोस्तों आपको देखिए दोस्तों का किसके साथ आ रहा है, हो गया अनाज के साथ आ रहा है। हम लोग अनाज का 4/5 भाग बचता है। इसकी बात हो रही है, बचने की बात हो रही है। तो बचने की वैल्यू जो है जितना बच रहा है उतना उसकी वैल्यू ऊपर है और जितना रहा था उसकी वैल्यू नीचे है। क्या है दोस्तों 20% भाग व्यर्थ हो जाता है, मतलब
20% की फ्रैक्शन 1/5 मतलब 1/5 भाग अनाज का व्यर्थ हो जाता है, मतलब 4/5 भाग अनाज का 4/5 भाग बचता है। हाँ, इसका मतलब दोस्तों ये है कि यदि उसने कुल मिलाकर 5 किलो अनाज खरीदा था, 5 किलो अनाज खरीदा था, 5 किलो अनाज खरीदा था, तो उसमें से 1 किलो अनाज जो है व्यर्थ हो गया, और व्यर्थ होने के बाद 4 किलो अनाज बचा है, 4 किलो अनाज बचा है। हाँ दोस्तों, इसका मतलब यही है, अगर दोस्तों अनाज का 20% भाग मतलब 1/5 भाग व्यर्थ हो गया है, तो अनाज का 4/5 भाग बचा होगा। हाँ, इसका मतलब दोस्तों यही है कि यदि कुल मिलाकर अनाज 5 किलो उसने खरीदा था, तो अब उसके पास केवल 4 किलो अनाज ही बचा है, मतलब 1 किलो अनाज व्यर्थ हो गया है। हाँ, ठीक है दोस्तों, उसने अनाज को कितने रुपए किलो खरीदा था? 30 रुपए किलो खरीदा था। दोस्तों उसने अनाज को कितने किलो खरीदा था? 5 किलो खरीदा था। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो उसने अनाज को मिलाकर 150 रुपए में खरीदा था। उसने अनाज को मिलाकर देखा तो 150 रुपए में खरीदा था। दोस्तों 150 रुपए का उसने अनाज खरीदा था। तो आप मुझे बताइए, अगर वो लाभ कमाना चाहता है, अगर दोस्तों वो लाभ कमाना चाहता है, तो वो 150 रुपए पे ही तो काउंट करेगा। अगर लाभ या हानि होती है, अगर दोस्तों 150 रुपए का उसने अनाज खरीदा है, अब मुझे बताइए अगर उसे लाभ होता है या हानि होता है, तो वो 150 रुपए पे ही तो काउंट करेगा। 150 रुपए पे ही काउंट करेगा। ठीक है दोस्तों, 150 रुपए का उसने अनाज खरीदा था। अब दोस्तों वो योजना बनाता है, वो इस प्रकार योजना बनाता है कि जब वो बेचे तो उसे 40% का लाभ हो, मतलब 40% धनराशि अतिरिक्त मिले। हाँ, 40% अतिरिक्त धनराशि मिले। ठीक है, कह रहा है दोस्तों वो इस प्रकार योजना बनाता है कि उसे 40% का लाभ कमा सके। 40% की फ्रैक्शन 2/5 होती है, मतलब 2/5 का लाभ कमा सके। अगर दोस्तों वो 2/5 कह रहा है कि वो इस प्रकार योजना बनाता है कि वो 2/5 का लाभ कमा सके। अगर दोस्तों वो 2/5 का लाभ कमाना चाहता है, 2/5 का लाभ कमाना चाहता है, तो वो कितने रुपए में बेचेगा? कह रहा है 7/5 में बेचेगा। कह रहा है 7/5 में बेचेगा, मतलब देखा जाए तो वो कितने रुपए में बेचेगा? हाँ, कितने रुपए में बेचेगा? ठीक है, पूरे अनाज को इतने रुपए में बेचेगा। कितने रुपए में बेचेगा पूरे अनाज को? मतलब पूरे 210 रुपए में बेचेगा। पूरे अनाज को 210 रुपए में बेचेगा। अगर आप नहीं कुछ करते, बुरा भाग नहीं करते, तब भी कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों अगर मैं बुरा भाग करता हूँ तो 210 आएगा, मतलब पूरे अनाज को वो 210 रुपए में बेचेगा। जहाँ तक चीजें क्लियर हो गया है दोस्तों, आप मुझे बताइए, पूरे अनाज को 210 रुपए में बेच रहा है, पूरे अनाज को 210 रुपए में बेच रहा है। दोस्तों 5 किलो अनाज था, उसमें से 1 किलो अनाज व्यर्थ हो गया था। ऐसा कुल कितने था? 4 किलो अनाज बचा है। मतलब जो 4 किलो अनाज बचा है वो कुल मिलाकर 210 रुपए में बेच रहा है। तो अगर दोस्तों 4 किलो अनाज 210 रुपए में बेच रहा है, तो वो प्रत्येक किलो अनाज को कितने रुपए बेच रहा है? 4 से हमने भाग लिया, 4 से हमने भाग लिया। अगर मैं भाग देता हूँ दोस्तों, क्या होगा? देखिए 4 5 20 मैंने कहा हाँ, तो देखिए 4 5 20 मैंने कहा हाँ, तो 4 2 8 मैंने कहा हाँ, तो देखिए 4 5 20 मैंने कहा हाँ, तो देखिए 4 2 8 4 5 20। तो इस प्रकार है, तो प्रति किलो, तो इस प्रकार है तो 52.5 रुपए प्रति किलोग्राम। तो इस प्रकार है तो वो प्रत्येक किलो जो है 52.5 रुपए में बेच रहा है। हाँ, मतलब वो अनाज को 52.5 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेच रहा है। आप लोग बताइए, कोई दिक्कत नहीं परेशानी इस क्वेश्चन को नहीं, हमें इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आपने अच्छे तरीके से समझाने के इस क्वेश्चन को प्रयास किया है, आपने इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है, आपने इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा ठीक है। आशा करता हूँ दोस्तों चीजें आपको समझ में आई, आशा करता हूँ दोस्तों चीजें आपको समझ में आई। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यापारी ने 10 किलो सेब 405 रुपए में खरीदी। कह रहा है एक व्यापारी था, उसने 10 किलो सेब 405 रुपए में खरीदी। कह रहा है कि उनमें से 1 किलो सेब जो है सड़ पाए गए। कह रहा है कि उसमें से 1 किलो जो सेब है वो सड़े पाए गए। कह रहा है कि यदि वह कुल पर 10% का लाभ चाहता है, तो वो सेबों को किस भाव से बेचेगा? दोस्तों एक व्यापारी था, उसने 10 किलो सेब खरीदी थी, और 10 किलो जो सेब खरीदी थी वो 405 रुपए में खरीदी थी। 10 किलो 405 रुपए में सेब खरीदी थी। दोस्तों एक व्यापारी था, उसने कुल मिलाकर 405 रुपए में 10 किलो सेब खरीदी। 10 किलो सेब उसने 405 रुपए में खरीदी। अब दोस्तों एक बात बताइए, 405 रुपए में उसने सेब खरीदा तो अगर दोस्तों उसे लाभ या हानि होता है, तो वो इसी पे तो देखेगा, इसी पे तो काउंट करेगा।
अगर दोस्तों उसे लाभ या हानि होता है तो वो इसी पे तो काउंट करेगा, हो गया हाँ इसी पे काउंट करेगा। ठीक है, तो 405 रुपए का उसने सेब खरीदे थे। ठीक है, अब दोस्तों जो सेब खरीदे थे उसमें से 1 किलो सड़ गया। दोस्तों 10 किलो सेब खरीदे थे, 1 किलो सेब सड़ गया, मतलब 9 किलो सेब बचे। ठीक है, अब दोस्तों 405 रुपए के सेब खरीदे थे। अब वो योजना बनाता है, अब वो योजना बनाता है कि भैया जब मैं बेचूं तो वो दोस्तों आगे कह रहा है कि यदि वह दोस्तों 405 रुपए का सेब दोस्तों कुल मिलाकर 405 रुपए में सेब खरीदे थे। आगे कह रहा है यदि वह कुल पर जितने रुपए में सेब खरीदा है उस पर कह रहा है, यदि वह कुल पर 10% का लाभ चाहता है तो वो सेब को किस भाव से बेचे। दोस्तों आप मुझे बताइए, अगर वो 10% का लाभ कमाना चाहता है, मतलब 1/10 का लाभ कमाना चाहता है तो कितने रुपए बेचेगा सेब को? 11/10 में बेचेगा। हाँ, कह रहा है उल्टे 11/10 में बेचेगा। मतलब देखा है तो वो पूरे सेब को इतने रुपए में बेचेगा, पूरे सेब को इतने रुपए में बेचेगा। आपने पूरे सेब को इतने रुपए में बेचेगा। हाँ, दोस्तों 10 किलो सेब था, 1 किलो सेब खराब हो गया था। हाँ, इस प्रकार देखा तो 9 किलो सेब बचा है। आपको मतलब 9 किलो जो सेब है, मतलब जो 9 किलो पूरा सेब है उस सेब को इतने रुपए में बेचेगा। हो गया। दोस्तों आप मुझे बताइए, अगर 9 किलो सेब को इतने रुपए में बेच रहा है तो प्रत्येक किलो सेब को कितने रुपए में बेच रहा है? कभी 9 से भाग लीजिए, मैंने 9 से भाग लिया। ठीक है, इस प्रकार दोस्तों आएगा 49.5, मतलब प्रत्येक किलो सेब को 49.5 रुपए में बेचेगा, 49.5 रुपए में बेचेगा। प्रत्येक किलो सेब का दाम जो है 49.5 रुपए, मतलब प्रत्येक किलो वो सेब जो है 49.50 रुपए में बेचेगा। हाँ, बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई पसंद नहीं है। आशा करता हूँ दोस्तों आज क्लास बहुत अच्छी आपको लगी होगी। अगर दोस्तों आज क्लास आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज की वीडियो को मिलते हैं अगली वीडियो में।